चुके हैं। बद्री विशाल में यदि पिताजी को उतार दिया गया हो तो क्या गया जी जाने की आवश्यकता? हाँ, फिर भी गया में जाके श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ के महात्म्य की दृष्टि से बैठे ब्रह्म कपाल है, वहाँ मैं 3 महीने रहा हूँ। कहाँ? बद्रीनाथ में 66 में 3 महीने रहा हूँ। बद्रीनाथ के मुझ पर बहुत कृपा है, 3 महीने में रहा हूँ 66 में। ब्रह्म कपाल है वहाँ पर। वहाँ की महिमा बताने के लिए, महिमा यथार्थ ही है, अलकनंदा के तट पर ब्रह्म कपाल है। वहाँ करने पर जो पूर्वज हैं देह त्याग कर चुके वो तर जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अन्यत्र श्राद्ध करना छोड़ दें या वार्षिक श्राद्ध करना छोड़ दें। धर्मशास्त्रों में लिखा है कदाचित किसी के पितर तर भी गए हों तो उनके निमित्त जो पिंडोदक का संपादन होता है फिर कर्ता को स्वयं ही वाभिष्ट फल के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक। और तरने के भी कई अर्थ होते हैं। सार्ष्टी मोक्ष, सालोक्य मोक्ष, सारूप्य मोक्ष, सामीप्य मोक्ष, सायुज्य मोक्ष, कैवल्य मोक्ष। कैवल्य मोक्ष तो तीर्थ में भी शरीर छोड़ दे तो मिलना कठिन है, जब तक भगवान ही उसे महावाक्य का उपदेश करके तार न दें। तो एक विचित्र बात है कि कैवल्य मोक्ष जिनको नहीं प्राप्त हुआ है वे विग्रह युक्त होकर विद्यमान रहते हैं दिव्य लोक में, या शिशुपाल का तेज जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में समा गया, पूरी अष्टक सहित जीव कला शिशुपाल की भगवान में समा गई। सायुज्य मोक्ष भी किसी को प्राप्त हो गया है। सायुज्य मोक्ष गंगा के तरंग ऊपर उठे और गंगा में ही लीन हो जाए, ऐसे ही अग्नि की चिंगारी अग्नि में ही विलीन हो जाए, वहाँ तक श्राद्ध तर्पण की पहुँच होती। ठीक। कदाचित अरबों खरबों में कोई एक व्यक्ति कैवल्य मोक्ष प्राप्त करता है, कदाचित कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर चुका हो अर्थात देह त्याग के बाद साक्षात ब्रह्म होकर ही अवशिष्ट रह चुका हो, उसके निमित्त भी उसके सगे संबंधी का दायित्व है कि पिंडोदक क्रिया का निर्वाह करे, उससे वो स्वयं लाभान्वित होगा, हानि कहीं नहीं। और क्या पता, आजकल तो अपने को श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ प्राय है, बहुत से लोग कहते हैं श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ होते हैं या नहीं होते हो तो अलग बात है। तो अपने को श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ कह दिया और शरीर छोड़ने के बाद यातना ही मिल गई, हम यातना। तो पिंडोदक क्रिया का त्याग नहीं होना चाहिए। ठीक। उससे हानि नहीं है। वो तर गए तो तरने में भी मैंने कहा जहाँ तक शरीर की गति है वो सायुज्य मोक्ष भी है, सारूप्य भी है, सामीप्य भी है, सालोक्य भी है, साष्टी मोक्ष भी है, वहाँ तक पिंडोदक क्रिया की पहुँच है। अगर कोई कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर चुका है तो कर्ता को स्वयं ही अभिष्ट फल प्राप्त हो जाता है। यह मर्यादा है। ठीक है। मत्स्य पुराण आदि के अनुसार आगे